दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मई महीने के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवालों को। जी हां दोस्तों, देखिए अभी तक हम लोग जो सीरीज कवर कर रहे थे उसमें लगभग 7 से 8 सीरीज हम लोगों ने कवर किया और उन सीरीज के बाद अप्रैल और मई ये 2 महीने के करंट अफेयर के सेशन बाकी थे, तो मैंने कहा कि एक बार इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आज ये हमारा मई का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद करंट अफेयर की क्लास हम फिर से कंटिन्यू करेंगे आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल यहां मई महीने में सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं पढ़ने वाले वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक बात और याद रखेगा, स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर कई सारे ऑनलाइन कोर्स भी चल रहे हैं। अगर आप किसी परीक्षा में इच्छुक हैं तो नए कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगले 1 वीक में दोस्तों हम लोग बहुत सारे नए नए कोर्सेज लाने वाले हैं, जैसे सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, यूपी पुलिस हो गया और इसी तरह से आपके अन्य कोर्सेज के ऊपर भी प्लान चल रहा है। आपके पेट परीक्षा के लिए भी दोस्तों एक नई बैच बहुत जल्द आप सभी के बीच में आ जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं और गुड इवनिंग सभी लोगों को। ठीक है, प्रियंका गौर जी, काजल पाल जी, अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यहां पर, ओहो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, यहां पर एक स्लाइड है जहां पर आपको उत्तर दिख रहा होगा, तो मुझे उत्तर वाली स्लाइड की जरूरत तो है नहीं, क्यों? ठीक है, तो हम लोग एक नई स्लाइड यहां से ले लेते हैं और थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हम लोग जो है इसको अच्छे से कवर कर सकें। चलिए ठीक है, क्योंकि अगर आंसर लिखा रहेगा तो मजा कैसे आएगा, मजा तो आएगा नहीं। ठीक है, तो आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, सबका स्वागत है, फटाफट जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए लाइव। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, लिख रहा आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है। जी हां दोस्तों, आईसीसी T20 रैंकिंग में दोस्तों कौन सा देश शीर्ष पर, ये आपको बताना है। तो अभी तक तो न्यूजीलैंड नंबर 1 पे चल रहा था, ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड को पछाड़ करके अब भारत जो है शीर्ष स्थान पर आ चुका है, तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा स्पीड में भी करेंगे क्योंकि आज मुझे देखना है कि 1 घंटे में हम लोग कितने क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे में कितने क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए। ठीक है, तो यहां हो जाएगा भारत। अभी तक कौन था? न्यूजीलैंड था, अब न्यूजीलैंड हट चुका है दोस्तों और कौन आ चुका है? याद रखेगा, भारत आ चुका है नंबर 1 पर। अगला है, किस देश ने भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किया? भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन, ध्यान से सोच समझ के बताइए दोस्तों, भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है, मतलब किस देश में किया गया दोस्तों, ये आपको बताना है। तो याद रखेगा, इसका आयोजन किया गया था कहां पर? डेनमार्क में। कहां पर किया गया था? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी दोस्तों कहां है? डेनमार्क की राजधानी कहां है? तो याद रखेगा कोपेनहेगन राजधानी है। कहां पर? कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन दोस्तों इसकी राजधानी है, याद रखेगा। और इसी डेनमार्क में इस भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सभी देश सम्मिलित हुए थे और यूक्रेन से संबंधित दोस्तों यहां पर वार्ता किया गया था, तो ये भी याद रखेगा। मई 2022 में जारी द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा, यहां एक सवाल और बन सकता है दोस्तों, इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? अगर विमोचन पूछे, ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, सवाल ये पूछे तो बताइएगा हमारे उपराष्ट्रपति। कौन? या राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा, हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया है। किसने किया है? वेंकैया नायडू जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। जबकि अगर आपसे पूछे दोस्तों लेखक के बारे में, अगर लेखक के बारे में पूछे तब आप क्या बताएंगे? इस किताब के लेखक हैं प्रकाश सिंह। कौन है? प्रकाश सिंह इस किताब के लेखक हैं, तब आप बताइएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, पता नहीं परीक्षा में विमोचन पूछ दे या फिर लेखक पूछ दे, आप दोनों ही जवाब देने के लिए पहले से तैयार रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 मई 2022 को अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप, यह किस देश में दोस्तों शुरू किया गया? जूनियर विश्व कप का आयोजन कहां पे किया गया है, सिर्फ आपको आयोजन बताना है। ठीक है, तो याद रखेगा, यह आयोजन किया गया जर्मनी देश में। कहां पे किया गया है? जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है, इसको याद रखेगा। एक सवाल और भी याद रखेगा दोस्तों, जो आपका G7 होने वाला है ना 2022 में, जो आपका G7 की समिट होने वाली है, यह भी कहां होने वाली है? यह भी आपके जर्मनी में होने वाली, जबकि G20 की समिट बाली में होने वाली, इंडोनेशिया के बाली में होने वाला। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और निशानेबाजी में भारत का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है पूरे दुनिया में। निशानेबाजी में भारत का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। लगे हाथ ये सवाल
सवाल भी आप याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे MIT के नाम से जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसका नया सचिव दोस्तों किसे बनाया गया? सचिव आपसे पूछ रहा है कि MIT का नया सचिव किसे बनाया गया? सोच समझ के जवाब दीजिए दोस्तों। इसके सचिव चुने गए हैं अलकेश जी को। किसे बनाया गया है? अलकेश कुमार जी को। किसे? अलकेश कुमार जी को दोस्तों इसका सचिव बनाया गया, ठीक है। अलकेश कुमार नाम है, याद रखेगा। अलकेश कुमार जी को इसका क्या बनाया गया? सचिव। पूरा नाम क्या है दोस्तों? अलकेश कुमार शर्मा है, ठीक है। अलकेश कुमार शर्मा इनका पूरा नाम है, जिन्हें MIT में सचिव बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 10 मई को दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया? दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति, ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। नाम क्या है? यून सुक योल। क्या नाम है? यून सुक योल। जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। नाम क्या दोस्तों? याद रखेगा, युंग सुक योल। युंग सुक योल को दोस्तों क्या बनाया गया है? दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। ये भी याद रखेगा। हाल ही में प्रियंका मोहिते दोस्तों ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और 8000 मीटर से ऊंचे के 5 पर्वत, ठीक है, इन्होंने अभी अपनी चढ़ाई पूरी किया है। तो बहुत बड़ी बात है, 1 महीना में 4 पर्वत को फतेह किया, जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा थी, ठीक है। तो लिख रहा है दोस्तों ये 5 चोटियों को पता करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो पूछ रहा दोस्तों क्या ये कहां की रहने वाली हैं? तो याद रखेगा ये महाराष्ट्र की रहने वाली। कहां की हैं? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। ये भी याद रखेगा। 5 चोटियों को फतह किया है, 1 महीना में 4 चोटियों को फतह किया है, ठीक है, जो कि 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली थी, ठीक है। आगे देखिए। 7 मई 2022 को किस शहर के इंद्रधनुष स्टेडियम में, बताना है दोस्तों यह इंद्रधनुष स्टेडियम कहां है, जहां पर आयोजित एक विशेष समारोह में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का क्या किया गया? शुभंकर, लोगो, जर्सी और थीम सॉन्ग, ये सभी लॉन्च किया गया। इंद्रधनुष स्टेडियम दोस्तों कहां है? सिर्फ आपको ही बताना है। तो दोस्तों एक जगह है पंचकुला। कौन सा जगह है? पंचकुला। ये एक जगह है पंचकुला। कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या ये पंचकुला कहां पड़ता है? बताइए जल्दी से। पंचकुला कहां है? इंद्रधनुष स्टेडियम जो कि पंचकुला में स्थित है। पंचकुला कहां पर है? ठीक है सर, कल का एग्जाम कब? कौन सा एग्जाम भाई? आ जाइए सब लोग आ जाइए। पहले सर बीएड का एग्जाम कब होगा? तो आशीष कुमार जी बीएड का एग्जाम होने वाला 6 जुलाई को। कब होने वाला है? 6 जुलाई को होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होएं और आराम से सभी चीजें देखते चलिए, ठीक है। पंचकुला में, ठीक है जी हाँ, बहुत सही। पंचकुला दोस्तों हरियाणा में पड़ता है। कहां है? हरियाणा में है। वहीं इंद्रधनुष स्टेडियम में ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर, लोगो, जर्सी और थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पकड़िएगा यहां पर, हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप को किस राज्य में शुरू किया गया? सिर्फ आपको बताना दोस्तों किस राज्य में शुरू किया गया। कहां पर क्या लिखा दोस्तों? स्टार्ट कहां हुआ है सिर्फ ये बताना। तो याद रखेगा ये महिलाओं वाला गेम कहां स्टार्ट हुआ है? मध्य प्रदेश में। अच्छा एक चीज और दोस्तों, ये भी पूछ सकता है ना कि जीता किसने, ठीक है। अगर ये पूछ दे दोस्तों ये गेम जीता किसने, तब क्या बताएंगे? तब बताएगा दोस्तों इस गेम को जीता है उड़ीसा राज्य ने। किसने जीता है? उड़ीसा ने जीता। याद रखेगा सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी जो चैंपियनशिप हुआ हॉकी का, ठीक है, ये किसने जीता है? ये इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में, लेकिन जीता किसने है? तो उड़ीसा ने जीता है। याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल है। किसे मई 2022 में गूगल के नए सार्वजनिक नीति प्रमुख, जी हां दोस्तों, गूगल का नया सार्वजनिक नीति प्रमुख किसे बनाया गया? वो सुंदर पिचाई का नाम मत लीजिएगा, वो गूगल के सीईओ हैं। क्या है वो? गूगल के क्या थे? भारतीय मूल है के रहने वाले हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों जिनका सार्वजनिक नीति के प्रमुख है इनका नाम अर्चना है। क्या नाम है? इनका नाम अर्चना है। पूरा नाम क्या है? इनका नाम है अर्चना गुलाटी। क्या नाम है? अर्चना गुलाटी नाम है, ठीक है। आगे बढ़िए। 12वीं हॉकी इंडिया, देखिए ये सीनियर था, ये सब जूनियर है। सब जूनियर पुरुष वाला है, ठीक है। कर इसका आयोजन ये कहां पे खेला गया दोस्तों? तो इसका आयोजन कहां पे हुआ दोस्तों? गोवा में हुआ। इसका आयोजन कहां हुआ है? गोवा में हुआ। लेकिन ये बताइए जीता किसने है? तो याद रखेगा इसे जीता है हरियाणा ने। किसे जीता है? इसे जीता है हरियाणा ने, ठीक है। ये भी याद रखेगा। तो इस तरह के सवाल बनते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए सीनियर जूनियर, सीनियर वाला जो था महिलाओं का था, जूनियर वाला किसका था? पुरुषों का था, ठीक है। तो दोनों बातें आप याद रखेंगे, ठीक है, कहीं गलती मत कीजिएगा। मई 2022 में किस फुटबॉल क्लब ने 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने जीता है आपको ये बताना है। इसी तरह से एक सवाल बना था जिसे जीता था चेल्सी क्लब ने। वो फीफा वर्ल्ड कप वाला था ना, चेल्सी क्लब। जी हां दोस्तों, वो चेल्सी क्लब फीफा वाला था। ये दोस्तों रियल मैड्रिड का दोस्तों आपने नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? रियल
रियल मैड्रिड का नाम सुना होगा दोस्तों। ये रियल मैड्रिड ने ये जीता है 35वां स्पेनिश लीग खिताब। कौन सा 35वां स्पेनिश लीग किसने जीता है? ये मैड्रिड ने जीता है। ठीक है, चलिए रियल मैड्रिड ने जीता है। चलिए और बढ़ते हैं आगे। अगला लिख रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में स्थान भारत का। अगर दोस्तों मैं यहां 2021 की बात करूं तो याद रखेगा 2021 में जो भारत का स्थान था वो था 142वां स्थान, और 2022 में भारत 8 पायदान नीचे खिसक के चला गया और यहां आ गया है दोस्तों 150वां स्थान। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखेगा कितना स्थान है? 150वां, 150वां स्थान है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। किस देश की क्रिकेट टीम विश्व की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम बन गई? अभी पीछे तो बताया कि T20 में नंबर 1 टीम किसकी है? भारत की है। किसकी है दोस्तों? भारत की। तो भारत हो जाएगा यहां पर। लिख रहा 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 पश्चिम बंगाल को हराकर किसने जीता? संतोष ट्रॉफी दोस्तों पश्चिम बंगाल हारा है, जीता किसने है आपको बताना दोस्तों। याद रखेगा संतोष ट्रॉफी जीता है केरल ने। किसने जीता है? केरल ने जीता है। 75वीं संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? केरल ने जीता है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया? ठीक है, याद रखेगा नया सलाहकार चुना गया दोस्तों। यह चुना गया, नाम है तरुण कपूर। क्या नाम है? तरुण कपूर नाम है दोस्तों। एक चीज, दूसरी चीज याद रखेगा, इसके पहले तरुण कपूर जी ये पेट्रोलियम मंत्रालय में क्या थे? पेट्रोलियम मंत्रालय में सचिव के पद पे थे। क्या थे दोस्तों? ये पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव थे। अब तरुण जी कहां आ गए दोस्तों? इनको प्रधानमंत्री का जो है क्या बना दिया गया? सलाहकार बना दिया गया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेगा। एकदम क्रीम सवाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही सवाल परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सीटियो बर्ल मार्क्स, नाम क्या दोस्तों? गार्डन का नाम है सीटियो बर्ल मार्क्स। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में दोस्तों शामिल किया गया। आपको बताना है ये कहां पर है। तो याद रखें दोस्तों ये स्थित है ब्राजील में। कहां पर है? ब्राजील में। ब्राजील में किस जगह पे है? याद रखेगा रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में है। 2017 में दोस्तों इसी रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था? ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया था। एक चीज और याद रखेगा, अभी भारत से भी दोस्तों यूनेस्को में एक साइट को शामिल किया गया। किसको? आपको पता होगा दोस्तों, मेघालय में पाए जाने वाले लिविंग रूट ब्रिज को। याद रखेगा लिविंग रूट ब्रिज को दोस्तों यहां शामिल किया गया, जो कि कहां पर है दोस्तों? याद रखेगा मेघालय में था। कहां था? ये मेघालय में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी अच्छा सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए, जी हां दोस्तों एमएसएमई तो जान ही रहे होंगे, ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? नारायण तूती राणे जी हैं दोस्तों। बहुत सही, नारायण तूती राणे जी हैं। एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। किस बैंक ने लॉन्च किया दोस्तों? तो ये कदम उठाया आईसीआई बैंक ने। किसने उठाया है? आईसीआईसी बैंक में। ठीक है, याद रखेगा। अभी हाल ही में दोस्तों आपने सुना होगा आईसीआईसीआई बैंक के एमडी हैं, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी हैं दोस्तों, नाम है संदीप बख्शी। क्या नाम है? संदीप बख्शी नाम है दोस्तों। संदीप बख्शी को एशियन बैंकर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। क्या दिया गया? एशियन बैंकर ऑफ द ईयर का खिताब इनको दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत कम समय में बैंक के टर्नओवर को दोगुना पहुंचा दिया था। ठीक है, ये आईसीआई बैंक के ही एमडी थे, ये भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में। सीमा राजपूत जी अच्छे से आ रहा है। काजल पाल जी बताइए। रीना राजपूत, वसीम जी का आ गया मैसेज, रोहित जी आ गए, बहुत सही। ठीक है, बहुत अच्छे से आप चीजों को बताते चल रहे हैं, मैं आपका उत्तर भी देख रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने? ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे तरुण कुमार का नाम पड़ा। ठीक है, और तरुण कुमार का इसके पीछे आपने अलकेश जी का नाम पड़ा। ठीक है, तो अलकेश जी तो एमआईटी में चले गए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें चले गए। और तरुण कुमार जी कहां गए दोस्तों? वो आपके दूसरे सचिवालय में आ गए। यहां पर दोस्तों याद रखेगा, ये नए विदेश सचिव जो बने हैं इनका नाम है क्वात्रा साहब। क्या नाम है? विनय मोहन क्वात्रा। पूरा नाम क्या? विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, याद रखेगा विनय नाम से एक लोग और है, नाम है विनय कुमार सक्सेना। तो विनय कुमार सक्सेना जी को उपराज्यपाल बनाया गया दिल्ली में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सचिव जी का नाम क्या है? इनका नाम है विनय मोहन
मोहन क्वात्रा, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा नाम मैंने बताया, क्या बताया, विनय कुमार सक्सेना, वो क्या है, वो अभी अनिल बैजल ने अपना इस्तीफा दिया, दिल्ली के राज्यपाल थे अनिल बैजल जी, तो उनके इस्तीफा देने के बाद याद रखेगा नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो बने हैं विनय मोहन सक्सेना जी, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर ये किस राज्य में स्थापित हुआ होने जा रहा है, तो दोस्तों इस जगह है रामपुर। कहां पे, रामपुर में स्थापित हो रहा है, और ये रामपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में। आई थिंक मैंने किसी वीडियो में हरियाणा बोला था, याद रखेगा दूसरा रामपुर है दोस्तों हरियाणा का। ये जो अमृत सरोवर वाला कहानी है, याद रखेगा रामपुर जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसको एक बार आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। सर हिंदी की क्लास कब से शुरू होगी, हिंदी की क्लास दोस्तों आपके बृहस्पतिवार से मैं प्लान कर रहा हूं शुरू करने का, ठीक है, परसों से, ठीक है, हिंदी की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, यूट्यूब पे ही स्टार्ट होगी, तो बिल्कुल घबराइए मत। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्पीड में करते हैं, आप तो बहुत तेजी से करना हम लोगों को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पीएम यूआई, ठीक है, की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए उज्ज्वला दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया। देखिए उज्ज्वला दिवस है क्या, तो याद रखेगा मोदी जी ने 1 मई 2016 को बलिया से उज्ज्वला योजना शुरू किया था। क्या शुरू किया था, उज्ज्वला योजना, ठीक है। याद रखेगा पीएम उज्ज्वला योजना। ये उज्ज्वला योजना है क्या, तो याद रखेगा जितने भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में है, यानी जिनके पास येलो वाला कार्ड है, बीपीएल वाला, ठीक है, उनको जो उनके घर में क्या करने के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना आया था। बलिया से शुरुआत हुई है, क्योंकि 1 मई को शुरू किया गया था, इसीलिए उपलब्धियों का जश्न भी कब मनाया जा रहा है, 1 मई को मनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। लिख रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा है क्लास में, भीम सर की क्लास मस्त है। विनायक जी आइए, क्या मजे, देखिए करंट अफेयर की क्लास है, यहां पे तो हम लोगों को अच्छा रिवीजन चाहिए, ठीक है। अगर आप डेली करंट अफेयर की क्लास देख रहे होंगे तो धीरे धीरे चीजें आपकी तैयार हो रही होंगी, और परीक्षा में करंट अफेयर के सवालों पर मजबूती के साथ पकड़ बनाइए, क्योंकि इतिहास, भूगोल, संविधान ये कहीं ना कहीं एक ही चीज पढ़नी है, हमेशा एक ही पढ़ना है। लेकिन करंट अफेयर एक ऐसा चीज है जो हमेशा समय के साथ बदलता रहता है। और आप देख रहे होंगे कोई भी परीक्षा दीजिए, हर एक परीक्षाओं में कम से कम 20% सवाल वो करंट अफेयर के होते हैं। और आप अभी कभी उठा के देखिए, जो आप 2, 4, 5 नंबर से फेल होते हैं ना, अगर आप करंट अफेयर पे केवल अपनी मजबूती बना लें तो शायद जो 2, 4 नंबर से आपका परीक्षा रुकता है वो रुकना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बहुत आसान है अन्य विषयों को पढ़ाना। यही रीजन है कि अभी मैं हिंदी पढ़ाता तो जाहिर सी बात है मेरी वाचिंग और भी आती, मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन मैं जानबूझ के हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं जानबूझ के करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। क्यों, क्योंकि मुझे मजा नहीं देना है, मुझे मजा नहीं देना है, मुझे ये भी नहीं देखना है कि हाँ किस वीडियो से ज्यादा वाचिंग बढ़ रही। मुझे आपका भविष्य की चिंता है, आपके भविष्य के लिए करंट अफेयर भी जरूरी है। मुझे पता है हिंदी आप कर ले जाओगे, जो आता है मैं उसी पे फोकस करूंगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे मजा नहीं चाहिए, मुझे वाचिंग भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए आपका सिलेक्शन, हमें चाहिए आपकी कमी कहां है, हमको उस कमी को दूर करना है, ठीक है। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि नहीं यार देखो करंट अफेयर के सवाल देख लो, 10-12 सीरीज में 2 साल का करंट अफेयर मैं आपको निचोड़ दे दूंगा एकदम अच्छे से, ठीक है। पूरा 2021 और 2022 जून तक का एकदम पूरा अपडेट आपको दे दूंगा कि आगे कोई भी परीक्षा दो आप जून, जुलाई, अगस्त महीने में, तो करंट अफेयर के सवालों को लेकर टेंशन नहीं होना चाहिए। इतना मेहनत कर रहा हूं इसलिए मैं, ठीक है। तो एकदम परेशान मत हो, जो दे रहा हूं आराम से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। आप देख रहे होंगे मेरी आवाज जो है पहले से कितनी बदल गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं यार कि जितना आपके लिए कर सकता हूं करूं, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए, हमें आपके करंट की क्लास का वेट रहता है। सीमा राजपूत जी बहुत बहुत धन्यवाद, यही बातें आप और भैया लोगों को समझाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बोला जाता है, और कह रहा है यहां पर अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दोस्तों किसे दिया गया है ये आपको बताना, ठीक है। सीबीडीटी में अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है वो दिया गया है, नाम है संगीता सिंह। क्या नाम है? संगीता सिंह जी को दोस्तों ये अतिरिक्त। इसी तरह का एक नाम दोस्तों आपने सोनाली सिंह पढ़ा था, जरा याद दिलाऊं मैं आपको, सोनाली सिंह कहां पढ़ा था आपने, ठीक है। देखिए ये होता है करंट अफेयर को करंट अफेयर से जोड़ना। क्यों मैं सोनाली सिंह के बारे में बता रहा हूं, क्यों? दोनों महिलाएं हैं, दोनों सिंह हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना बने।
तो याद रखेगा सोनाली सिंह को कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल सीएजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, सीएजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ठीक है, यह भी आपको याद होगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे लिख रहा दोस्तों महिला विश्व चैंपियनशिप जो कि इस्तांबुल में हुआ आयोजित, वहां पे निकहत जरीन ने कौन सा मेडल जीता था? तो निकहत जरीन ने इस बार तो रिकॉर्ड ही बना दिया, भारत के लिए मजा दे दिया। ठीक है, याद रखिएगा निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल। ठीक है, तुर्की के इस्तांबुल में जो है इसका आयोजन किया गया था। एक बात आपको पता है, जो तुर्की देश था उस तुर्की देश का नाम अब चेंज हो गया। ठीक है, यूएन ने उसका नाम चेंज किया। अब तुर्की देश को क्या कहा जाएगा दोस्तों? अब तुर्की को कहा जाएगा तुर्की। क्या कहा जाएगा? अब तुर्की को कहा जाएगा तुर्की। क्या कहा जाएगा? तुर्की। चाहे ऐसे लिखेगा चाहे ऐसे लिखेगा, तुर्की ऐसे ही। ठीक है, तुर्की याद रखेगा। ये अभी नया सवाल है, आप जब कल का करंट अफेयर देखेंगे तो वहां पर ये सवाल देखेंगे। ठीक है, यूएन ने इसका नया नाम चेंज किया। ठीक है, इसको याद रखेगा। मजेदार चीजें इसी तरह के सवाल बनते हैं। आगे देखिए, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे थे दोस्तों। ब्रॉन्ज मेडल जीता है यहां पर मनीषा मौन ने। किसने जीता है? मनीषा मौन ने एकदम शांतिपूर्वक ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 57 किलोग्राम वर्ग में। ठीक है, 57 किलोग्राम वर्ग में। ठीक है, हिंदी की क्लास का टाइम रवि यादव जी, क्लास इसी टाइम पे होगी। ये वाली सीरीज खत्म होगी, इसी की जगह पर हिंदी की सीरीज शुरू होगी। ठीक है, 2-3 दिन का समय दीजिए इसके बाद ही। ठीक है, 2 दिन का है ना, पर्याप्त है। कोई दिक्कत होगा तो 2 क्लास कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार। जी हां दोस्तों, विलियम ई कोल्बी पुरस्कार ये जीता किसने? ठीक है, देखिए हमेशा ऐसे राइटर को दिया जाता है जो सेना और से संबंधित जो ऑपरेशंस होते हैं, खुफिया ऑपरेशन होते हैं, उनके बारे में दोस्तों इन किताबों में जिक्र होता है। तो इस किताब के लिए जो पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया? मॉर्गन जी को दिया गया। पूरा नाम क्या है मॉर्गन को? तो आपने पढ़ा होगा मॉर्गन का नाम वेस्ली मॉर्गन। क्या नाम है? वेस्ली मॉर्गन नाम है। ठीक है, वेस्ली मॉर्गन। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, आप ही लोगों के हित में मैथ और रीजनिंग की 2 नई फैकल्टी हम लोग लेके आए हैं। स्टडी 91 पे मैथ रीजनिंग के 2 नई फैकल्टी आए हैं, जिसमें रीजनिंग की क्लास सुबह के 9 बजे चल रही है। सुधीर सर ले रहे हैं। ठीक है, एक बार देखिए, एकदम डिफरेंट वे में आपको रीजनिंग पढ़ने का मिलेगा। ठीक है, चलिए मोबाइल पर नहीं खुल रहा है श्री यादव जी, मोबाइल पर नहीं खुल रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर होगा आपके पास 700777 ठीक है 34525, उस पर कॉल कीजिए सुबह के 10 बजे। ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा दी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैथ की क्लास दोस्तों कल से होगी। ठीक है, कल 3 बजे। जी हां दोस्तों, कल दोपहर में 3 बजे मैथ की क्लास लीजिएगा, बिना कॉपी कलम की क्लास। जी हां, एकदम नया और जबरदस्त फैकल्टी दोस्तों अश्विनी सर आ रहे हैं, एक गुप्ता सर आपके बीच में आएंगे और 3 बजे से वो क्लास लेंगे, तो आप लीजिएगा मैथ की भी क्लास। ठीक है, चलिए यहां देखिए, करा भारत की मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? पीछे तो बोल दिया है, गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली के किस उपराज्यपाल ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? किसका? उनका नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखेगा किसने इस्तीफा दिया है? इनका नाम था अनिल बैजल। क्या नाम था? अनिल बैजल जी ने इस्तीफा दिया है। और अब नए दोस्तों कौन आ रहे हैं उपराज्यपाल? याद रखेंगे इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। विनय की आर लिख दे रहा हूं कुमार को शॉर्टकट में। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना ये दिल्ली के क्या होंगे दोस्तों? नए राज्यपाल है। ठीक है, मई 2022 में फ्रांस की नई प्रधानमंत्री। देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? आप सभी को पता है, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है दोस्तों? इमैनुअल मैक्रोन नाम है दोस्तों, मैक्रोन नाम है, आपको पता है। ठीक है, और यहां पर दोस्तों आपसे पीएम का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा पीएम का नाम क्या है? पीएम का नाम देखिए बड़ा सिंपल सा है, एलिजाबेथ याद रहेगा। ठीक है, एलिजाबेथ बोर्न। क्या नाम है? एलिजाबेथ बोर्न। ये फ्रांस की नई पीएम है। ठीक है, फ्रांस यानी क्या? पेरिस इसकी राजधानी। और पता है जो अगला ओलंपिक होने वाला 2020 वाला ओलंपिक तो कोविड की वजह से टल के 2021 में हुआ। कहां पे हुआ? जापान की राजधानी टोक्यो में। 2024 में जो अगला ओलंपिक होने वाला है वो यही फ्रांस में होने वाला है। कहां पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही दोस्तों इस अगले ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। वीडियो को थोड़ा शेयर करिए भाई। आगे लिख रहा है 75वां
कांस फिल्म फेस्टिवल समारोह 2022 में किस देश में, अच्छा इसका आयोजन कहां पे किया गया था, इस कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, तो याद रखिएगा इसका आयोजन भी फ्रांस में हुआ। कांस का आयोजन कहां पे हुआ, फ्रांस में हुआ। एक चीज और बता दो दोस्तों, अभी कल आप सवाल पढ़ेंगे आईफा के बारे में। किसके बारे में, आईफा अवार्ड दिया गया, तो आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया पता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, अक्सर परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये अवार्ड दिया गया शेरशाह मूवी को। किस मूवी को दिया गया, शेरशाह मूवी को दिया गया। याद रखेगा आईफा अवार्ड का सवाल है, कल सुबह जब आप आएंगे तब ये सवाल देखेंगे। लॉस एंजलिस कौन बता रहा है भाई, लॉस एंजलिस आपका गलत हो जाएगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में है और वहां पर ये कांस फिल्म फेस्टिवल नहीं, ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पे हुआ है, फ्रांस में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वहां पे बाफ्टा पुरस्कार दिया गया था। बाफ्टा वाला जो आयोजन हुआ था वो आई थिंक आपके लॉस एंजलिस में हुआ था, ठीक है। लेकिन हम मई 2022 में इंपैक्ट एरिना बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित उबेर कप चैंपियन ट्रॉफी, कौन सा उबेर कप चैंपियन ट्रॉफी, ये किस देश ने जीता है, ठीक है। उबेर कप किसने जीता है, तो याद रखें दोस्तों, उबेर कप जीता है दक्षिण कोरिया ने। किसने जीता है, दक्षिण कोरिया ने। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि दक्षिण कोरिया में नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया, आज ही तो पढ़े हम लोग, तो नाम बताइए क्या है, युंग सुक योल। क्या नाम है, युंग सुक योल नाम है, याद रखेगा, ठीक है, युंग सुक योल, ठीक है। आगे देखिए 17 मई 2022 को महारानी एलिजाबेथ द्वारा किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जी हां दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद पुरस्कार दिया गया। ये किसे दिया गया, ये आपको नाम बताना है, ठीक है। किसे दिया गया, नाम बताना है, तो किसे दिया गया, अजय पीरामल जी को दिया गया, ठीक है, अजय पीरामल। याद रखिए पीरामल क्या दोस्तों, ये पीरामल नाम का एक ग्रुप है दोस्तों, ये उसके ओनर हैं, ठीक है, मालिक हैं। पूरा नाम है अजय गोपी किशन पीरामल। क्या नाम है, अजय गोपी किशन पीरामल को दोस्तों ये ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा, ये मानद पुरस्कार है और ये दिया गया महारानी एलिजाबेथ द्वारा। मई 2022 में किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता, किसका, इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब ये जीता दोस्तों नोवाक जोकोविक ने। किसने जीता है, नोवाक जोकोविक ने जीता है, ठीक है, जोकोविक ने। इसी तरह से दोस्तों अगर आपसे पूछे ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता, क्या है सवाल, ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब, तो याद रखें दोस्तों इसे जीता था राफेल नडाल ने। किसने जीता था, राफेल नडाल ने, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, एकदम जोड़िए करंट अफेयर को करंट अफेयर से मैच कराइए, बांधिए, जितना ज्यादा बांधेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2022 में सीते कांठा पटनायक, एक नाम है, और किसको अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया, ठीक है। आपको बताना किसे किसे, तो एक नाम तो आपके सामने दे ही दिया, ठीक है, नाम क्या है, सीते कांठा पटनायक, और दूसरा नाम क्या दोस्तों, राजीव रंजन। क्या नाम है, राजीव रंजन। ये दो लोगों को दोस्तों अभी आरबीआई ने इस मई में अपना क्या बनाया, कार्यकारी निदेशक बनाया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेगा, ठीक है। देखिए सीमा राजपूत जी बता रही है एस्ले बार्टी जी का नाम। एस्ले बार्टी कौन है पता है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता था, है कि नहीं, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं और इस तरह से कोरिलेट करके याद कर रहे हैं, ठीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया, तो यहां पर अपॉइंट किया गया दोस्तों किसे, याद रखेगा निधि छिब्बर को। किसे, निधि छिब्बर को अपॉइंट किया गया। किसमें दोस्तों, सीबीएसई में किसको अपॉइंट किया गया, निधि छिब्बर को, ठीक है। 16 मई 2022 को राजस्थान के किस अभयारण्य को भारत के 52वें बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, तो याद रखेगा यहां रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है और ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। कहां पर है, बूंदी, राजस्थान में यह स्थित है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 5 मई 2022 को पोप फ्रांसिस द्वारा, किसके द्वारा, पोप फ्रांसिस द्वारा भारत के अंदर किसे संत घोषित किया गया। भारत के पहले संत है दोस्तों, नाम क्या है, नाम है देव सहाय पिल्लई। क्या नाम है, देव सहाय पिल्लई, नाम याद रहेगा क्या, देव सहाय पिल्लई, ठीक है। ये पोप फ्रांसिस द्वारा भारत के पहले संत का दर्जा इनको दिया गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर
पहला थॉमस कप दोस्तों जीत लिया। ठीक है, थॉमस कप। देखिए पीछे हम लोगों ने पढ़ा उबेर कप के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? उबेर कप के बारे में पढ़ा। और हमने पढ़ा कि उबेर कप किसने जीता है? तो हमने पढ़ा दक्षिण कोरिया ने जीता है। किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। और यहां पर इंडोनेशिया को हराकर किसने जीता है? तो याद रखेगा भारत ने जीता है क्या? थॉमस कप। पीछे दोस्तों हमने एक और भी पढ़ा था, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी ये किसने जीता दोस्तों? तो ये तो भारत के अंदर हुआ था और ये संतोष ट्रॉफी जीता है केरल ने। किसने जीता है? केरल ने। ठीक है, किससे हराकर? पश्चिम बंगाल को हरा के। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है, मजा आया कि नहीं? खूब जोड़ो, करंट अफेयर जोड़ो। चलो आगे देखते हैं। मई 2022 में किसे 2022 इतालवी कप चैंपियनशिप का ताज पहनाया गया? इतालवी कप चैंपियनशिप का ताज दोस्तों ये किसे बनाया गया? तो ये पहनाया गया, बहुत अच्छा नाम है यार, ओहो क्या नाम है, क्या नाम है बताइए? इटालियन कप चैंपियन। इटालियन कप चैंपियन का जो खिताब मिला है, बहुत अच्छा नाम है, इंटर मिलान। एक बार चेक करिएगा। ठीक है, इंटर मिलान। ठीक है, थोड़ा सा क्या है ना कि ये करंट अफेयर मैं यहां पे कमजोर क्यों हो रहा हूं मैं ये बता दूं। ठीक है, देखिए आपको पता होगा मैं पिछले मई में, ठीक है, पूरे के पूरे लगभग 20-25 दिन तक करंट अफेयर की क्लास नहीं लिया, डेली करंट अफेयर की क्लास। अब जब क्लास नहीं लिया तो क्लास न लेने की वजह से बहुत सारे करंट अफेयर के सवाल दिमाग से स्किप होने लगे। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर की क्लास हुई नहीं हुई अपनी जगह मैटर आता है। अगर आप एप्लीकेशन या वेबसाइट खोल के देखेंगे तो उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैंने रोज अपडेट कराए हैं। पढ़ा भले नहीं पाया लेकिन क्वेश्चंस अपडेट कराए हैं, तो जो बच्चे रियल में पढ़ने वाले रहे होंगे उनका क्वेश्चन छूटा नहीं होगा। मेरी न पढ़ाने की वजह से क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। तो इसलिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जब बनाते हैं तो क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है, तो टाइप तो हो गया लेकिन पढ़ाया नहीं, तो नहीं पढ़ाने की वजह से थोड़े से कम क्वेश्चन जो है दिमाग में आ पा रहे हैं। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार देख लीजिए, वैसे सही है, इंटर मिलान ही नाम है। हाल ही में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपको ये बताना है। तो ये किसे दिया गया दोस्तों? टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया किसे? याद रखिएगा, फ्रैंक विल्जेक। किसे दिया गया? फ्रैंक विल्जेक को दिया गया। ठीक है, कह रहा भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसे आप CII कहते हैं। याद रखेगा, इस भारतीय उद्योग परिसंघ को इंग्लिश में ना CII लिखा जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा दोस्तों CII का अध्यक्ष अभी दोस्तों किसे बनाया गया? याद रखेगा, इसके पहले टीवी नरेंद्रन जी थे, वो टाटा समूह में से बिलोंग करते हैं, टीवी नरेंद्रन जी। और अब टीवी नरेंद्रन का स्थान किसने ग्रहण कर लिया है? तो इनका स्थान ग्रहण कर लिया है संजीव बजाज ने। किसने किया है? संजीव बजाज। ठीक है, तो आप टीवी नरेंद्र मत बताइएगा, संजीव बजाज बताइएगा। ठीक है, CII के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? संजीव बजाज जी बन चुके हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। कह रहा किस राज्य के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी क्या मिली? ज्वेलरी का फैक्ट्री मिला। दोस्तों अगर आप इतिहास पढ़ते होंगे तो वहां भी आपको राखीगढ़ी के बारे में पता होगा। राखीगढ़ी जो स्थान है हरियाणा में है। कहां पर है ये राखीगढ़ी? कहां पर है? हरियाणा में। इसी तरह से दोस्तों मनके बनाने के कारखाने आपने पढ़ा होगा इतिहास में, तो वहां पता होगा आपको कि मनके बनाने के कारखाने ये कहां मिले दोस्तों? तो याद रखिएगा, मनके बनाने के जो कारखाने हैं ये आपको इसी राखीगढ़ी से मिला हुआ है। ठीक है, और ये है क्या? मनका दोस्तों उस समय हड्डियों के बने हुए जो आभूषण होते थे उन्हें कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को याद रखेगा। सवाल कई सारे बनते हैं। लोथल कहां पे है? भोगवा नदी के तट पर गुजरात में है। कालीबंगा कहां पर है? घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। इस तरह के कई सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश में है, मांडा आपके जम्मू कश्मीर में है, और आपका ये राखीगढ़ी जो है आपके हरियाणा में है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी आप याद रखें, अगर इतिहास पढ़े होंगे तो जानकारी होगा। हाल ही में कौन सा देश नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया? जी हां दोस्तों, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला ये पहला एशियाई देश कौन बन चुका है दोस्तों? तो याद रखेगा, दक्षिण कोरिया इसमें अभी शामिल हुआ है। कौन?
उत्तर कोरिया नहीं, वो किम जोंग वाला नहीं, याद रखेगा दक्षिण कोरिया अभी इस नाटो साइबर रक्षा समूह के अंदर शामिल हुआ, जो कि एशिया का पहला देश है। कैटलिन नोवाक हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, बताइए। कैटलिन नोवाक को, और सबसे युवा महिला राष्ट्रपति दोस्तों और पहली भी हैं, याद रखेगा इनको हंगरी की महिला राष्ट्रपति चुना गया। हंगरी की राजधानी कहां है दोस्तों, याद रखेगा बुडापेस्ट है। कहां पर है, बुडापेस्ट, ठीक है। और इसकी राजधानी कहां, दक्षिण कोरिया की सियोल, कहां पर है, सियोल, ठीक है। आगे देखिए, चेक कौन लिख रहा भाई, चेक वंदना विश्वकर्मा जी। चेक माने क्या हो गया, बताइए क्या चेक करना है, कहीं कोई गलती, बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कोई समस्या हो तो बताइए वंदना जी, ठीक है। आगे देखिए, चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होना है, ठीक है। तो 15 राज्यों की कुल 57 सीटों पर दोस्तों यह चुनाव होना है। कितनी सीट पर, 57 सीट पर दोस्तों ये राज्यसभा का चुनाव होना। आपको पता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है। और उसमें जो है कुछ सदस्य रिटायर भी होते रहते, तो रिटायरमेंट वाली सीट इसमें खाली हो चुकी है दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों किसे चुना गया। श्रीलंका वही देश है जो कि आर्थिक संकटों से गुजर रहा है और वहां आपातकाल भी लग गया है, ठीक है। तो उसी देश की बात कर रहा हूं दोस्तों। आपको यह बताना है कि श्रीलंका का नया पीएम किसे बनाया गया। याद रखेगा इसके पहले इनको 1993 में पीएम बनाया गया था। अब जाकर दोस्तों 2022 में इनको फिर से पीएम के लिए चुना गया। नाम है रानिल विक्रमसिंघे। क्या नाम है, रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। रानिल विक्रमसिंघे इनका नाम है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। आगे युन सुक योल, तो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो किस देश का राष्ट्रपति ने बनाया गया दोस्तों, याद रखेगा इनको दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति बनाया गया। कहां का, दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया। दिख रहा आईपीएल 2022 में फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया, बहुत बढ़िया सवाल। चलो आईपीएल का दोस्तों इस बार 15वां संस्करण था, आपको पता ही होगा। चलिए बताइए मुझे फेयर प्ले अवार्ड दोस्तों ये किसे दिया गया, फेयर प्ले अवार्ड, ठीक है। याद रखेगा ये 2 टीमों को दिया जाता है, जो विजेता होते हैं और जो उप विजेता होते हैं, ठीक है। तो विजेता कौन है, इस बार विजेता था गुजरात टाइटंस, और उप विजेता कौन है दोस्तों, उप विजेता था राजस्थान रॉयल्स। कौन था, राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। तो याद रखेगा इन्हीं दोनों टीमों को क्या बताया गया, फेयर प्ले अवार्ड दिया गया, फेयर प्ले अवार्ड, ठीक है, याद रखेगा। जोस बटलर को क्या मिला दोस्तों, ऑरेंज कैप मिला, और यजुवेंद्र चहल को क्या मिला है, पर्पल कैप मिला है। तो ये सभी सवाल भी याद रखे, ठीक है। सर हिंदी कब से पढ़ाएंगे, हे भगवान, हिंदी कितना आप लोग आशिक हैं भाई। इतनी क्लास हिंदी का पहले ही ले चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके देखो तो पेट भर जाएगा आप लोगों का। फिर और भी हिंदी चाहिए, हिंदी कितना हिंदी पढ़ते हो भाई, हाँ ठीक है। चलो ले लेंगे, बोला तो बृहस्पतिवार से, ठीक है। थर्सडे से हिंदी की क्लास लगाऊंगा, कल नहीं लगाऊंगा, कल अभी और पढ़ाऊंगा करंट अफेयर की क्लास, ठीक है। थर्सडे से लगेगा, ठीक है। चलो इस पे ध्यान दो जो पढ़ा रहा हूं अभी। आईपीएल 2022 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड, देखो मुझे पता था जो आपको आता है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखा ही नहीं हूं, ठीक है। जो अब ये नहीं आपसे मैं पूछूंगा ऑरेंज कैप किसे मिला, पर्पल कैप किसे मिला, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसे मिला, ठीक है। ये सब मैं आपसे नहीं पूछने वाला हूं। जो नहीं आता वो पढ़ना है ना, कि जो आता वो पढ़ना। पहले बताओ क्या पढ़ना है आपको, सोचो। अगर मैं आपसे पूछूं 2 + 2 कितना होता है, 4, ठीक है। यार वो मत सीखो, जो नहीं आता है वो सीखने का प्रयास करो, ठीक है। तो आईपीएल हुआ, ठीक है। अब आईपीएल के अच्छे सवाल देखो। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया, तो याद रखिएगा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया उमरान मलिक को। किसे दिया गया, उमरान मलिक को दिया गया। ये सवाल, इस तरह से सवाल पढ़ेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोस बटलर नहीं, ध्यान दीजिएगा। स्टडी 91 पे हिंदी इंडिविजुअल का दोस्तों एक नया बैच बनने वाला है। अभी नहीं 10-15 दिन का दोस्तों और आप वेट करिए। 15 दिन के अंदर दोस्तों एक नया बैच अनाउंस करने वाला हूं, और उसमें ऑफर भी होगा दोस्तों। और प्राइस जो अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा लग रही है, 1799 में वर्तमान प्राइस ये चल रहा दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल के बैच का। बहुत सारे बच्चे परेशान भी रहते हैं कि सर इतनी ज्यादा प्राइस है इसकी बैच की, किस वजह से हम लोग परचेज नहीं कर पाते। देखिए क्वालिटी कंटेंट की चीजें हैं, इसलिए दोस्तों ऐसा रखा गया। लेकिन फिर भी आप लोगों के कहने की वजह से दोस्तों इसकी प्राइस और कम की जा रही है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बहुत जल्द ये बैच आपके बीच में होगा, प्राइस डिसाइड हो जाएगी तो उसके बाद बता दिया जाएगा। आईपीएल 2022
2022 का गेम चेंजर अवार्ड। किसने गेम चेंज कर दिया, किसने पलट दिया पूरे गेम को? मार चौका मार छक्का, कितना चौका 83 चौका, कितना छक्का 45 छक्का, कितना रन 863 रन, किसने बनाया? जोस बटलर ने। बताओ जल्दी से बताओ, सब जबान पे होना चाहिए, ठीक है, याद रखेगा। तो यहां पर जो सवाल पूछा गेम चेंजर ऑफ द ईयर, वो किसे दिया गया? जोस बटलर को दिया गया। आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किसे दिया गया? चलो बता ही दो, ठीक है, मुझे पता था आप रह नहीं पा रहे इसको बताए बिना। तो याद रखेगा यजुवेंद्र चहल को दिया गया पर्पल कैप। और याद रखेगा इन्होंने कितना रखा दोस्तों? कुल 17 मैच में 27 विकेट लिया था। कितना? 17 मैच में 27 विकेट लिया था, इसलिए इन्हें क्या दिया गया? पर्पल कैप। ऑरेंज कैप किसने जीता दोस्तों? तो जोस बटलर ने जीता। किसने? जोस बटलर ने जीता है। और जोस बटलर ने बनाया 863 रन, ठीक है, याद रखेगा। लिख रहा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दोस्तों किसे दिया गया? सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी? जो सबसे ज्यादा रन बनाया उसी की, याद रखेगा, जोस बटलर। इसका भी जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आईपीएल के जितने भी अच्छे सवाल थे जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे सवालों को मैंने यहां पर कवर करा दिया। इसके पहले आईपीएल का एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया था, ठीक है, जिसमें केवल आईपीएल के प्रश्नों पर ही मैंने बात किया था। तो चाहे तो आप उन वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, आईपीएल 2022 का एम्पायर पार्टनर ये कौन सी कंपनी बनी? बताइए। आईपीएल 2022 में एम्पायर पार्टनर, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एम्पायर पार्टनर किसे बनाया गया दोस्तों? पेटीएम को बनाया गया। एम्पायर पार्टनर किसे बनाया गया? पेटीएम को बनाया गया। ये आईपीएल का कौन सा संस्करण चल रहा था? तो कई बार मैंने बता चुका दोस्तों, 15वां संस्करण चल रहा था। जीता किसने? गुजरात टाइटन ने। किसे हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हराकर। हाल ही में किसने टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? ठीक है, तो किसने जीता? ये भारत के अंदर है दोस्तों, गीतांजलि श्री। किसने जीता? गीतांजलि श्री जो इसको लिखी हुई है दोस्तों, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता अपनी रचना टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। ठीक है, भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन दोस्तों कहां पे किया गया? लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन, लेवेंडर याद रखेगा सुगंधित फूलों की खेती से संबंध इसका है। जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। किस जगह पर? तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह है भद्रवाह। कौन सा जगह है? भद्रवाह, याद रखेगा, ये जम्मू कश्मीर में है। वहीं पर इस लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, एकदम जम के याद रखिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए और आगे आइए। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा? ठीक है, लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दोस्तों ये किसे सौंपा गया? प्रदीप कुमार मोहांती जी को। किसे? प्रदीप कुमार मोहांती को दोस्तों यह पद दिया गया। ठीक है, ये भी याद रखेगा। इसके पहले कौन थे बताइए? इसके पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे इसके पहले? ठीक है, सोच समझ के बताएगा। पूरा बैगनी अर्जुन जी बड़े दिन बाद आप आ रहे हैं। ठीक है, पता नहीं चल रहा था, मैं भी काफी दिन से देख ही रहा था कि आपकी एंट्री नहीं हो रही है। कहां खो गए थे, कहां चले गए? हाँ, चलिए आज ये स्वागत है आपका। करा भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ताओं के बैंक नोट सर्वेक्षण के अनुसार सबसे पसंदीदा नोट, तो याद रखेगा अगर छोटे मूल्य वर्ग में देखेंगे तो 5 रुपए का सिक्का दोस्तों सबसे ज्यादा पसंदीदा था, प्लस याद रखेगा 100 रुपए का नोट सबसे ज्यादा पसंदीदा था। ये सबसे ज्यादा ये पसंद किया था। ठीक है, और सबसे कम पसंदीदा कौन सा था दोस्तों? याद, ये तो सबसे ज्यादा था। और सबसे कम पसंदीदा की बात करें तो याद रखेगा दोस्तों यहां 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का है सबसे कम पसंद किया गया। और 2000 रुपए का नोट ये भी सबसे कम पसंद किया गया। दोनों बातें याद रखें, क्योंकि सवाल ज्यादा का भी बन सकता है, सवाल कम का भी बन सकता है। ठीक है, दोनों बन सकते हैं, इसलिए दोनों को याद रखें। पर वीडियो को शेयर करिए, निवेदन आप सभी से। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन, बताइए जल्दी से, स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन किसने जीता दोस्तों? तो याद रखिए जीता है पश्चिम बंगाल ने। किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने। इसके पहले पश्चिम बंगाल 4 स्कॉच अवार्ड भी जीत चुका है। ठीक है, जबकि अगर सवाल पूछे आपसे स्कॉच अवार्ड इन किसमें? स्कॉच अवार्ड इन गवर्नेंस, किसमें? गवर्नेंस अगर सवाल ये बने तो बताएगा दोस्तों स्कॉच अवार्ड इन गवर्नेंस किसको मिला है? यह आंध्र प्रदेश को मिला है। किसे मिला? आंध्र प्रदेश को। कंफ्यूज मत होएगा, इसीलिए याद दिला दे रहा हूं।
आज याद कर लो, बाद में मत कहना, ठीक है। सर एमए का एग्जाम था, अभी टैब मिला है लावा का चलिए बढ़िया, आप टैब मिल गया मतलब अब मन लगा के क्लास देखेंगे, हाँ बताइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखेगा दोस्तों, कुल पदक कितने जीते भारतीय निशानेबाजों ने? 33 पदक। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पदक निशानेबाजी में किसने जीता दोस्तों? भारत ने जीता है, याद रखेगा, ठीक है। स्वारी बाय, अंशु रानी जी, क्या हो गया भाई? स्वारी बाय कहां चली? ठीक है, डेटा खत्म हो गया है, कुछ और दिक्कत है? चलिए आ जाइए, आ जाइए, जल्दी आ जाइए। लिख रहा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? एक अलग एथलीट समिति बनी और इसका अध्यक्ष बनाया गया लवलीन 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 बोर्गोहेन को। किसे? लवलीन बोर्गोहेन को यहां अध्यक्ष चुना गया। आईपीएल 2022 का फाइनल खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा गुजरात टाइटंस ने जीता, आप जान ही रहे हैं। दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट, जी हां दोस्तों, दुनिया का पहला ये नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया दोस्तों? तो इसका उद्घाटन किया गया गुजरात में। एक सवाल दोस्तों और यहां पे याद रखेगा, अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा, एक जो है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। क्या? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप दोस्तों स्थापित किया गया, ठीक है, टेलीस्कोप स्थापित किया गया। ये आपके उत्तराखंड में स्थापित किया गया। उत्तराखंड में किस जगह पर? याद रखेगा देवस्थल नाम का एक जगह था। कौन सा? देवस्थल नाम का एक जगह था। यहां पर भारत का पहला, या कह सकते हैं एशिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये लिक्विड से मुझे याद आ गया, ये वाला लिक्विड देख के मुझे इसकी याद आ गई, ठीक है। तो इसको भी जरा याद करिए और जम के पढ़ते रहिए। हाल ही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 भारत ने कितने पदक जीते? बता तो दिया भाई, कितने बारे की सवाल करोगे? कुल कितने पदक जीते हैं? 33 पदक जीते भारत ने। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? याद रखें दोस्तों, यहाँ WTO की बात कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसे विश्व व्यापार संगठन तो WTO हो गया। अभी हाल ही में दोस्तों आपने पढ़ा होगा WHO का भी महानिदेशक बनाया गया था। और WHO का महानिदेशक किसे बनाया गया? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, क्या नाम है? घेब्रेयेसस, ठीक है, याद रखेगा। इन्हीं पहले भी यही थे, दोबारा भी यही बने, ठीक है। और यहां पर कौन बने? यहां पे तो अनवर हुसैन शेख को बनाया गया। किसे बनाया गया? यहां पर बने हैं अनवर हुसैन शेख, ठीक है, याद रखेगा। ये अनवर हुसैन शेख ये WTO में जो समिति बनी है ना, उस समिति के अध्यक्ष बने। जबकि डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को जो नाम है, ये WHO के महानिदेशक बने हैं। पहले भी यही महानिदेशक थे और अभी भी यही महानिदेशक हैं, ठीक है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली लेखिका तो याद रखेगा किसने जीता? पीछे ही दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था, नाम क्या है? नाम है गीतांजलि श्री। और रचना का नाम क्या है? रचना का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। क्या नाम है? टॉम्ब ऑफ सैंड, याद रखेगा। यह भी अच्छा सवाल है। हाल ही में किसने भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी? भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर, इनका नाम है अभिलाषा बराक। मैंने बराक ओबामा जी के नाम पर इनका नाम जो आपको याद भी दिलाया था, याद रखेगा, अभिलाषा बराक। ये भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर हैं। हाल ही में किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुरुआत किया गया? तो याद रखें दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया, ठीक है। जबकि याद रखेगा ओलंपिक परिसर की आधारशिला ओलंपिक परिसर की आधारशिला अमित शाह जी ने दोस्तों कहां पे रखा है? तो याद रखेगा अहमदाबाद में रखा। कहां पर? अहमदाबाद में रखा। किसने रखा? याद रखेगा अमित शाह ने रखा। किसने रखा? अमित शाह ने रखा, ठीक है। क्या? ओलंपिक परिसर। तो भारत में जो ओलंपिक होने वाला है उसकी तैयारी की जा रही है, यह भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या लिख रहा है? हाल ही में अपना जैव विविधता रजिस्टर रखने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन हो गया दोस्तों? तो याद रखेगा यह पहला मेट्रो शहर बन गया पश्चिम बंगाल, जिसका अपना जैव विविधता रजिस्टर होगा। अच्छा एक बात बताओ, यह जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सवाल अगर बने कि जैव विविधता दिवस यह कब मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे? याद रखेगा हर साल 22 मई को। कब? 22 मई को यह जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी याद रखेगा। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में जो भारत का रैंक है दोस्तों, वो कितना है? याद रखेगा 54, ठीक है, 54वां स्थान है। जबकि याद रखेगा अभी एक और रैंकिंग आया था दोस्तों, लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है, कौन सा आया था? लोकतंत्र
तंत्र सूचकांक आया था और इसमें भारत का स्थान याद रखेगा 46वां स्थान आया। ठीक है, ये दो इंडेक्स है, दोनों याद रखेगा। संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार है? संगीत कला निधि पुरस्कार है और भारत के अंदर यह पुरस्कार दिया गया तिरुवरूर भक्तवत्सलम को। किसे? तिरुवरूर भक्तवत्सलम। ठीक है, याद रखें, थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है लेकिन ध्यान दीजिएगा, संगीत कला निधि पुरस्कार इन्हें दिया गया। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर हुआ? तो बोंगो सागर नाम का जो नौसैनिक अभ्यास होता है यह भारत करता है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ यह नौसैनिक अभ्यास होता है, इसे भी याद रखिए। ठीक है, एकदम बेहतरीन सवालों का श्रृंखला है, मजा आ रहा है। ठीक है, अर्जुन जी कहां मिलना है? किससे मिलने जा रहे हैं भाई? ठीक है, आ जाइए जल्दी आ जाइए, पहले क्लास में ध्यान दीजिए। ठीक है, मजाक इधर उधर की बातें मत करिए। आगे देखिए, यूपी बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिलाओं के पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इस पेंशन को बढ़ा के किया जा रहा है 1000 रुपए। कितना? 1000 रुपए ये महिला पेंशन किया जा रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को लागू करने का दिशा निर्देश दिया है? तो याद रखेगा दोस्तों, 800 करोड़ की योजना है और राजस्थान सरकार के द्वारा इसे लाया जा रहा है। किसके सरकार द्वारा? राजस्थान। अभी राजस्थान सरकार दोस्तों याद रखेगा ओलंपिक अवार्ड लेके आ रही है। जी हां, अपने राज्य में ओलंपिक अवार्ड शुरू कर रही नया। ठीक है, ग्राम ओलंपिक के नाम से। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर 1 महीने से कम समय में 8000 मीटर की जो है 4, याद रखेगा कितनी पर्वत चोटियों को? 4 पर्वत चोटियों को दोस्तों इन्होंने फतेह किया। बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और 5 पर्वत चोटियों को हमने पीछे पढ़ा दोस्तों महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। ठीक है, उन्होंने कवर किया। ठीक है, तो दोनों चीज याद रखिए। आगे देख रहा, कॉम्बैक्ट एविएटर के रूप में बताई दिया। पीछे नाम क्या बताया? अभिलाषा बराक जी का नाम। क्या नाम बताया? अभिलाषा बराक। ठीक है, याद रखेगा, अभिलाषा बराक। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी बढ़िया हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आज आजाद बाबूजी इधर उधर की बातें न करिए, काम पे ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किसे वास्तविक और अवास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार दिया गया? कौन सा पुरस्कार? वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार। ये किसे दिया गया दोस्तों? ये पुरस्कार दिया गया ए गोपाल कृष्णन को। किसे दिया गया? ए गोपाल कृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में दोस्तों पीछे अभी बताया ना कि WHO का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो क्या बताया मैंने? डॉक्टर ट्रेडोस घेब्रेयसस। क्या बताया? घेब्रेयसस। ठीक है, घेब्रेयसस। ठीक है, घे रहेगा, घरे नहीं। ठीक है, याद रखेगा, पिछली बार भी थे। हाल ही में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह किस मंत्रालय द्वारा दोस्तों जारी किया गया? सिर्फ आपको ये बताना है। तो याद रखें दोस्तों, यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में क्या है? ये शिक्षा मंत्री हैं, ये भी याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममनिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की? तो ये लड़की भी कहां की दोस्तों? ये लड़की भी महाराष्ट्र की रहने वाली है। सोचिए, 10 साल की बच्ची है और एवरेस्ट बेस कैंप पे चढ़ चुकी है। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल देखिए, लिख रहा हाल ही में मैक्स वर्सटैपेन को कौन सा खिताब जीता है? तो मैक्स वर्सटैपेन ने कई खिताब जीता है। जैसे अगर मैं बात करूं रिसेंट में हुए स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का, किसका? स्पेनिक्स ग्रैंड प्रिक्स का। किसका? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का। ये किसने जीता है दोस्तों? तो ये मैक्स वर्सटैपेन ने जीता है। ठीक है, आगे देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो दोस्तों एशिया के अंदर एक देश है, नाम है एशिया नहीं, ये देश है दोस्तों वेस्ट इंडीज के पास में, नाम है तिमोर लेस्ते। कौन सा देश है? तिमोर लेस्ते। ठीक है, वहां पर दोस्तों ये जोस रामोस होर्टा को बनाया गया। करा आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाला ये पहला खिलाड़ी, 700 चौके लगाने वाला दोस्तों पहला खिलाड़ी कौन बन गया? तो टोटल मिला के बताया जा रहा है दोस्तों शिखर धवन को याद रखेगा। जबकि अगर हम आईपीएल की इस 15वें संस्करण की बात करें और सबसे ज्यादा चौके की बात करें तो याद रखेगा कुल 83 चौका लगाया था। किसने? जोस बटलर ने। किसने लगाया था? जोस बटलर ने, केवल इस बार के आईपीएल में। ठीक है,
टोटल देखेंगे जितना आज तक आईपीएल मैच हुआ टोटल 15 का मिला के 700 चौका किसने लगाया, तो याद रखेगा कितने, मतलब बहुत बड़ी बात है 700 चौके, ठीक है 15 मैच में, तो याद रखेगा ये शिखर धवन के नाम है। लिख रहा है मई 2022 में किस दिन को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, कॉमनवेल्थ डे के रूप में दोस्तों किसको मनाया जा रहा है, तो याद रखेगा हर साल 24 मई को यह दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आगे लिख रहा है हाल ही में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला यह पहला देश कौन बन गया। जी हां, जो जिनको भी मंकी पॉक्स का वायरस पहुंचा जहां तक वो लोग क्वारंटाइन होकर रहेंगे, तो याद रखिएगा बेल्जियम देश की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, यूरोप के अंदर है दोस्तों बेल्जियम देश। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। इसी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। नाटो जानते हैं ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बोलते हैं इसको, याद रखेगा 28 देशों का समूह है। हाल ही में किस मंत्री ने जिनेवा में 75वीं स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया, तो नाम क्या दोस्तों, वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं, तो याद रखेगा ही मनसुख मांडविया ये 75वीं स्वास्थ्य सभा को संबोधित किए। हाल ही में संभव नामक पोर्टल दोस्तों किसने लॉन्च किया, देखिए इसके पहले एक संभव नामक पहल आया था, पोर्टल अलग है पहल अलग है। अगर आपसे पूछे संभव पहल तो याद रखिए दो पहल आया था, एक संभव पहल आया था, एक स्वावलंबन पहल आया था। कौन सा, स्वावलंबन पहल। ये दोनों पहल दोस्तों याद रखेगा प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने के लिए दोस्तों, प्लास्टिक कचरे से मुक्ति दिलाने के लिए दोस्तों ये दो पहल शुरू किया गया था, इससे मुक्ति के लिए, ठीक है। जबकि दोस्तों आज का जो सवाल है कंफ्यूज मत होएगा, ये संभव कोई पहल नहीं बात कर रहा है, ये कह रहा है संभव पोर्टल की बात कर रहा है। तो स्पेशली पोर्टल दोस्तों किस राज्य में आया है, लॉन्च किया गया, तो उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों ये संभव पोर्टल आया है, ठीक है। ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल, विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारतीय वायुसेना का स्थान कौन सा है, तो हमारी वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है, यह भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने, तो पुराने तो अनिल बैजल जी थे। अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद विनय कुमार सक्सेना को यह राज्यपाल बनाया गया। किसे, विनय कुमार सक्सेना को राज्यपाल बनाया गया। आगे देखिए हॉकी इंडिया सब जूनियर लिखा ना, सीनियर वाला किसने जीता था, उड़ीसा में, ठीक है। याद रखेगा ये सीनियर वाला जो गेम हुआ था उसे उड़ीसा ने जीता था, ठीक है, उड़ीसा ने जीता। जबकि जूनियर वाला गेम किसने जीता, हरियाणा ने जीता है, ठीक है। इसको किसने जीता है, इसको हरियाणा ने जीता। तो दोनों दो बातें हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सलील पारेख को हाल ही में किस आईटी कंपनी का सीईओ बनाया गया, तो इनको इंफोसिस का सीईओ बनाया गया। कहां का, इनको इंफोसिस कंपनी का सीईओ बनाया गया। किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है दोस्तों, तो बता तो दिया यार, यही तो लिखा हूं देखो कि उड़ीसा ने जीता है। किसने जीता है, उड़ीसा ने जीता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। अच्छा, इस वाले का आयोजन कहां हुआ था दोस्तों, तो याद रखेगा इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है। मतलब ये गेम खेला कहां गया था, तो गेम खेला गया था मध्य प्रदेश में और जीता किसने, उड़ीसा में, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वार्क का मेयर चुना गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए नया मेयर चुना गया दोस्तों, इनका नाम है सुनील अरोड़ा। क्या नाम है दोस्तों, सुनील अरोड़ा जी को, ठीक है। अच्छा, पीछे दोस्तों एक और भी आपने पढ़ा कि महारानी एलिजाबेथ ने मानद पुरस्कार दिया, ब्रिटिश एम्पायर का मानद पुरस्कार दिया, वो पुरस्कार अजय गोपी किशन पीरामल जी को दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिए दोनों लोग का नाम, दोनों बड़े बड़े नाम है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, पीछे आपको बता ही दिया हूं कि 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया है, तो यह 33% का आरक्षण किसने दिया है, कर्नाटक ने दिया कि भाई हर डिपार्टमेंट में कम से कम 1/3 महिलाओं की संख्या होनी चाहिए, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज संख्या हमारी बढ़ चुकी है और 500 को आपने क्रॉस कराया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, करा UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी किसने हासिल किया है, तो याद रखेगा यहां पर अडानी ग्रुप ने हासिल किया। किसने, अडानी ग्रुप ने यहां पर हासिल किया फ्रेंचाइजी, ठीक है। एक सवाल और, अपने मूल नागरिकों को 75% आरक्षण किसने दिया, बताइए। अगर मैं सवाल यहां पे पूछूं, मूल नागरिकों को 75% का आरक्षण, ठीक है, 75% का आरक्षण ये किसने दिया, तो याद रखे दोस्तों ये आरक्षण दिया हरियाणा ने। किसने दिया, हरियाणा ने दिया था, ठीक है। कि हरियाणा में, वो भी किसमें, प्राइवेट जॉब में,
प्राइवेट जॉब में, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हरियाणा वाला प्राइवेट जॉब का सवाल है, ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी कम से कम 75% लोग, ठीक है, मतलब 3/4 लोग हरियाणा राज्य के होने चाहिए। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। आईपीएल 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पुराना नाम क्या था दोस्तों, मोटेरा स्टेडियम, ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, सबसे बड़ा कहां पर है, अहमदाबाद में, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बन रहा है, जयपुर में बन रहा है। नया सवाल है, याद रखेगा, जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनके तैयार होने वाला है। आईपीएल 2022 में पावर प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड, पावर प्लेयर, कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा पावरफुल था दोस्तों, तो देखिए वही प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा रन बनाया, कितना, 863, ठीक है, जिसने सबसे ज्यादा चौके लगाए, कितना, 83 चौके, जिसने सबसे ज्यादा छक्के लगाए, कितना, याद रखेगा, 45 छक्का, ठीक है, नाम क्या दोस्तों, जोस बटलर, क्या नाम है, जोस बटलर, ठीक है, तो याद रखेगा ये पावर प्ले जो अवार्ड मिला है, किसे मिला है, ये मिला है जोस बटलर को। आईपीएल 2022 का कैच ऑफ द सीजन का खिताब, जी हां दोस्तों, कैच ऑफ द सीजन की तुलना दोस्तों आप उससे मत कर लीजिएगा, किससे, सबसे ज्यादा जो है विकेट लेने से, ठीक है, जो सबसे ज्यादा विकेट लिया दोस्तों उसको दिया गया पर्पल कैप, क्या दिया गया है, पर्पल कैप, किसे दिया गया है, यजुवेंद्र चहल को दिया गया, ठीक है, यजुवेंद्र चहल को दिया गया। कितना विकेट इन्होंने लिया था, तो याद रखेगा 17 मैच में 27 विकेट लिया था। ये दूसरा सवाल है, ठीक है, कैच ऑफ द सीजन एक स्पेशल कैच पकड़ा है दोस्तों तरीके से, ये किसने लिया है, एविन लुइस ने लिया है, किसने लिया है, एविन लुइस ने लिया है, तो इसे भी याद रखेगा। एक बात याद रखे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा जरा, हम लोग कवर कर रहे हैं करंट अफेयर की क्लास, और कल से दोस्तों मैथ की धमाकेदार क्लास स्टार्ट होने वाली है दोपहर में 3 बजे। AK गुप्ता सर दोस्तों बिना कॉपी कलम के मैथ की क्लास लेंगे, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और सुबह के 9 बजे सुधीर सर की रीजनिंग की क्लास चले। अभी तक मैथ रीजनिंग की क्लास स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर नहीं चल रही थी, तो बहुत दिनों बाद दोस्तों एक बार फिर से मैथ रीजनिंग की क्लास हम लोग लेके आ रहे हैं, और बहुत जल्द इंग्लिश की भी बेहतरीन फैकल्टी के साथ हम लोग आप सभी के बीच में होंगे, ताकि जो पढ़ाई है, पढ़ाई का मजा ही अलग हो जाए, ठीक है। तो चलिए, और ध्यान दीजिए, स्टडी 91 अब जो है किताबों पर काम करना शुरू कर दिया है, तो लेखपाल और वीडियो परीक्षा के लिए किताबें तो आ गई हैं, बहुत जल्द हिंदी इंडिविजुअल की किताबें दोस्तों आने वाली हैं, और सुपर टेट की किताबें भी आने वाली हैं, अगले 10 दिनों के अंदर ये किताबें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, ठीक है। लुइस जो मेरे लखनऊ टीम में था, बहुत बढ़िया, ठीक है, लखनऊ सुपर जॉइंट, ठीक है, नई टीम इस बार खेल रही थी, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त होता है, और डेली मैं तो रात को 9 बजे आता हूं, पता नहीं आप कहां चले जाते हैं, तो आइए और आपसे पढ़ के और पढ़ा के दोनों में मजा आएगा। तो कल से मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, आज की क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।